आदाब, जेकेएल डायरी में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन तरमीमी बिल और जम्मू कश्मीर तंजीम-ए-नौ तरमीमी बिल को लोकसभा में किया गया मंजूर। असेंबली इंतखाबात में ताखीर के लिए इलेक्शन कमीशन और बीजेपी हैं बराबर के जिम्मेदार। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्लाह का बयान। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के वकीला ने चुनाव लॉयर्स फेडरेशन दिया तश्कील। खित्ते चुनाव के मसाइल को उजागर करेगा फेडरेशन। जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन तरमीमी बिल और जम्मू कश्मीर तंजीम-ए-नौ तरमीमी बिल को लोकसभा में मंजूर कर लिया गया है। बिलों का मकसद उन लोगों को हुकूक फराहम करना है जिन्होंने नाइंसाफी का सामना किया और मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाके में अपने हुकूक से महरूम थे। जम्मू कश्मीर के दो बिल्स पर लोकसभा में इजहार ख्याल करते हुए मरकजी वजीर अमित शाह ने कहा कि एक बिल उन लोगों की नुमाइंदगी करता है जो अपने ही मुल्क में पनाहगज़ी बन गए हैं और जम्मू कश्मीर असेंबली में उन लोगों के लिए एक नशिस्त भी महफूज रखता है जो POJ के बेघर हैं। जम्मू कश्मीर तंजीम-ए-नौ तरमीमी बिल POK से कश्मीरी तारिकीन वतन और बेघर अफराद को कानून साज असेंबली में नुमाइंदगी फराहम करेगा। इससे कश्मीरी तारिकीन वतन कम्युनिटी से 2 मेंबरान और POJ के बेघर अफराद की नुमाइंदगी करने वाले एक शख्स को कानून साज असेंबली में सीट महफूज की जाएगी। तरमीमी बिल में कानून साज असेंबली की नशिस्तों की तादाद 83 से बढ़ाकर 90 करने की तजवीज है। कम आंकने की प्रयास भी किया। किसी ने कहा कि पहले से हो रहा था, किसी ने कहा कि सिर्फ नाम बदल रहा है। मैं इन सभी को कहना चाहता हूं कि अगर हमें पिछड़ा वर्ग के लोगों के प्रति जरा भी संवेदना है तो नाम के साथ उनका सम्मान जुड़ा है वो जरूर देखना। नाम के साथ सम्मान जुड़ा है वो वही लोग देख पाते हैं जो उनका उत्कर्ष अपने भाई समझकर, अपने से पीछे रह गए भाई समझकर संवेदना के साथ उंगली पकड़कर आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो लोग इसका नाम नहीं समझ सकते जो इसका वोट बैंक के नाते उपयोग कर अच्छे लच्छेदार भाषण देकर राजनीति में वोट प्राप्त करने का जरिया और साधन समझते हैं। नरेंद्र मोदी जी ऐसे नेता हैं जो स्वयं एक गरीब से गरीब घर में जन्म लेकर आज देश के प्रधानमंत्री बने हैं। वो पिछड़ों का दर्द भी जानते हैं, वो गरीब का दर्द। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट मनीष तिवारी ने लोकसभा में जम्मू कश्मीर तंजीम-ए-नौ तरमीमी बिल पर बहस में हिस्सा लिया। मनीष तिवारी ने कहा कि किसी भी रियासत की तंजीम-ए-नौ करने के लिए वहां की असेंबली को एतमाद में लेना जरूरी है, लेकिन जम्मू कश्मीर के मामले में ऐसा नहीं किया गया। मनीष जी, अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया। कल जब मैंने ये बात कही कि 5-6 अगस्त 2019 को जो इस सदन में हुआ उसकी न्यू दिसंबर 2018 में रखी गई थी, तो माननीय गृह मंत्री जी ने उस पर आपत्ति उठाई। मैं जो प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन की स्टैंडर्ड लैंग्वेज है वो पढ़ के सुनाना चाहता हूं और जो जम्मू और कश्मीर की प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन थी उसकी जो भाषा है वो पढ़ के सुनाना चाहता हूं। सिर्फ 2 मिनट लगेगा। जो स्टैंडर्ड प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन है और मुझे साथ की कॉपी मेरे पास मौजूद है, उसमें धारा 3 को लेकर स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, so much of the proviso to Article 3 as relates to the reference by the President to the legislature of the states। 89 से लेके 2019 तक हर प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन में इसी भाषा का प्रयोग किया गया है। जम्मू कश्मीर की जो प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन है उसमें उसको कैसे प्रयोग किया गया,
so much of the first proviso of Article 3 of the Constitution as relates to the reference by the President to the legislature of the state, और इसको ध्यान से सुनिएगा गृह मंत्री जी, and the second proviso of that article. ये second proviso क्या है? ये second proviso ये है, जब धारा 3 में आप किसी भी स्टेट को रीऑर्गेनाइज करते हैं तो बगैर उसकी असेंबली को कॉन्फिडेंस में लिए आप वो रीऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकते। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, जो आपने 5-6 अगस्त 2019 को किया, उसकी न्यू आपने दिसंबर 2018 में रखी थी। एक बात। दूसरा, जब आपने कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 272 निकाला और 367(4) उसमें प्रावधान किया और कहा कि लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब भारत की संसद है, आप ये भूल गए जब आपने पार्लियामेंट को जम्मू कश्मीर की असेंबली में तब्दील किया तो जम्मू कश्मीर संविधान की धारा 147 है, which says that no bill can be entertained in the legislative assembly which changes the constitutional arrangements between Jammu and Kashmir and the Union of India. Okay. दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, ठीक है, आपने नहीं, एक मिनट अध्यक्ष जी, आपने धारा 3 पढ़ी संविधान की। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के इनेकाद में ताखीर के लिए बीजेपी और इलेक्शन कमीशन बराबर के जिम्मेदार है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने आज एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए इल्जाम लगाया कि मरकज नहीं चाहता कि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत मजबूत हो। एनसी नायब सदर उमर अब्दुल्ला के जिले पुलवामा के दौरे के दौरान जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर, सूबाई सदर नासिर असलम वानी, चीफ तर्जुमान तनवीर सादिक, जिला सदर पुलवामा गुलाम मुहिउद्दीन मीर, नायब सदर पुलवामा मोहम्मद खलील बंद और दीगर सीनियर पार्टी लीडरान भी मौजूद थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुजाहिद मंजिल पुलवामा में मुनक़िदा अवामी कन्वेंशन में जिले पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों से पार्टी कारकुनों और लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जहां तक इलेक्शन कमीशन का ताल्लुक है, हम बार बार इसकी वजह पूछ रहे हैं कि असेंबली इंतखाबात क्यों नहीं हो रहे हैं। कुछ महीने पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने खुद कहा था कि जम्मू कश्मीर में एक खला है और उससे पुर करने की जरूरत है। ज्यादातर वो कहते हैं कि उन्हें वजारत दाखिला और जम्मू कश्मीर हुकूमत के साथ सूरत हाल पर बात करने की जरूरत है, जबकि हालात इसके बरक्स हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन इंतखाबात नहीं करवा रहा है तो इसका मतलब है कि इसे मंजूरी नहीं मिल रही है। साबित हुआ ये जब यहाँ डीडीसी बीडीसी के इलेक्शन हुए, ये उस वक्त भी साबित हुआ। अगर ये असेंबली का इलेक्शन कराते उस वक्त भी हम साबित करते कि लोग उस फैसले के साथ नहीं हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों का हक है कि वो अपने वोट का इस्तेमाल करके अपने हुक्मरान का फैसला करें। हमें अब लगातार 2014 के बाद इस फैसले से महरूम रखा जा रहा है और ये एक अजीब सा फिक्स्ड मैच खेला जा रहा है। जब आप हुकूमत से बात करो वो कहते हैं कि फैसला इलेक्शन कमीशन को करना है। जब आप इलेक्शन कमीशन से सवाल करते हो वो कहते हैं कि हमें हुकूमत के साथ मशवरा करके इसमें कोई कदम उठाना होगा। जाहिर सी बात है कि दोनों एक दूसरे के पीछे छुपने का काम कर रहे हैं और इसका खमियाजा जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो भुगत रही है। अगर इस मुल्क के वज़ीर आज़म ने दिल्ली की उस मीटिंग में कहा कि वो दिल्ली से दूरी और दिल की दूरी दोनों ख़त्म करना चाहते हैं, तो आखिरकार क्या वजह है कि वो इसमें कोई पेशरफ्त नहीं कर रहे? ये करगिल में भी साबित हुआ। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के वकला ने चुनाव लॉयर्स फेडरेशन तश्कील दिया है। साबिक एडिशनल एडवोकेट जनरल फारूक नतनू चुनाव लॉयर्स फेडरेशन के सरपरस्त होंगे। अर्जुन सिंह राजू फेडरेशन के सदर और निसार गुट्टू फेडरेशन के नायब सदर होंगे। इस फेडरेशन का मकसद खित्ते चुनाव के मसले को उजागर करना है। हाईकोर्ट बेंच और डिविजनल कमिश्नर और दीगर मसाइल इस फेडरेशन के जरिए हल किए जाएंगे। चुनाव लॉयर्स फेडरेशन ने एडवोकेट उमर राथुर को चुनाव रीजन के लिए कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किया। एडवोकेट उमर राथुर ने कहा कि इस फेडरेशन में कोई सियासी अमल दखल नहीं और ये फेडरेशन आजाद है। देखिए, हमारे इस चुनाव जो फेडरेशन का जो मेन मकसद है वो ये है कि हमने जो है लोगों के इश्यूज यहाँ पे जो है रेज करने हैं। आपने देखा होगा हाल ही में भी हमने हाईकोर्ट बेंच का जो है इसमें डिमांड रखी थी कि यहाँ पे डोडा में जो हाईकोर्ट बेंच आना चाहिए।
वैसे ही हमें जो है डिविजनल कमिश्नर की जो है बेंच वो यहाँ पे आना चाहिए। देखिए यहाँ पे जो चुनाव रीजन की अगर आप बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा फार फ्लंग एरिया है। आप पाडर चले जाइए, आप दर्शन मड़वा चले जाइए, आप डोडा डिस्ट्रिक्ट में आप चले जाइए, गुन्ना एरिया में आप जा सकते हैं, आप देसाई एरिया चले जाइए। अब देखिए कितने फार फ्लंग एरिया है। यहाँ से ये जो लोग जब जाते हैं जम्मू हाई कोर्ट में जाते हैं या डिविजनल बेंच के पास जाते हैं, इनको यहाँ से जम्मू जाना पड़ता है, वहाँ पे इनका रहना भी है, इनका खाना पीना भी है, तो बहुत ज़्यादा जो उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा इनका जो है खर्चे का इनका मसला पड़ जाता है। तो अगर ये चीज़ यहाँ पे आ जाती है, यहाँ पे एक हाई कोर्ट का बेंच बैठता है, डिविजनल कमिश्नर यहाँ पे बैठते हैं, तो इन लोगों को जो है आसानी होगी। और इसी पर्पज़ के लिए हम भी लोगों से भी बात कर रहे हैं। जो ये मसले हमारे हैं, जो फेडरेशन के सामने हम रखेंगे, यहाँ के मसला मसाइल हैं। और पहले भी हमने एक और इसके बारे में आवाज़ उठाई थी, जो आपका पासपोर्ट का मसला है। पासपोर्ट के लिए भी यहाँ से लोग जम्मू जाते हैं बनवाने के लिए, आपका उधमपुर जाते हैं बनवाने के लिए, तो वही इशू वहाँ पे आता है कि जब फार फ्लंग एरिया से यहाँ पे लोग पासपोर्ट के लिए जाते हैं तो उनको बहुत सारी दिक्कतों का जो है सामना करना पड़ता है। खासकर हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, खासकर हमारे जो बीमार लोग हैं, जो स्पेशली हज के लिए जाते हैं या किसी और पर्पज़ के लिए जाते हैं। तो इसीलिए जो है चुनाव फेडरेशन का जो आगाज़ हुआ है कि हम लोगों की जो पर्पज़ है, जो मसले मसाइल हैं, वो हाई कोर्ट के सामने रखें। हम कोशिश करेंगे कि इसमें जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी हम इसमें फाइल करें। जो भी हमारे बड़े बड़े मसाइल हैं, अभी देखेंगे हाल ही में एक्सीडेंट वगैरह हुए, उसमें भी हमने आवाज़ उठाई कि इसमें क्रैश बैरियर का मसला जो है, आपका रोड्स का मसला जो है, तो ये सब चीज़ें जो है हमारे पास कि हम इसी तरीके से है लोगों से जो जुड़े और उनसे इस फेडरेशन के बारे में बताएं कि अब एक प्लेटफॉर्म बन चुका है जिसमें आप आके आपने जो है मसले मसाइल रखें, और हम कोशिश करेंगे वो मसले मसाइल जो है वो हल करने के लिए। देखिए मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। शुपियान जिले के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स में आज वकला की जानिब से बार एसोसिएशन के इंतखाबात हुए। शुपियान बार एसोसिएशन ने आज 4 ओहदों सदर, नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी और खजानची के लिए वोट डाले। बार एसोसिएशन सदर के ओहदे के लिए एडवोकेट शब्बीर अहमद और एडवोकेट गौहर हसन वानी के बीच मुकाबला हुआ, जहां एडवोकेट गौहर हसन वानी मुंतखब हुए। परवेज अहमद मलिक नायब सदर और इकबाल जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए। कि मैं ये जीत का सहरा यूजुअली जब हम बड़ी तकरीर सुनते हैं तो अपनी फैमिली को देते हैं, बट आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू डेडिकेट दिस विन टू माय सीनियर्स, जिन्होंने आज बहुत ज़्यादा मेरी जीत में मेरा साथ दिया। बस जनाब, प्रेसिडेंट का रोल जो यहाँ रहता है वो यूजुअली वेलफेयर या बाहर ही रहता है, लेकिन एक चीज़ जो हमने देखा है पिछले 5-10 सालों से कि एडमिनिस्ट्रेशन हमसे थोड़ी दूर चली जा रही है। वी विल ट्राई टू क्रिएट अ ब्रिज इन बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड बार एंड बेंच, और होपफुली जो हमारे यहाँ शुपिया डिस्ट्रिक्ट है, खासकर टाउन जो हम बहुत पीछे हैं डेवलपमेंट के लिहाज से भी, एटलीस्ट हम चाहेंगे ये कि कोऑर्डिनेशन एक बनाएंगे और एक कमेटी भी हम उसमें क्रिएट करेंगे। देखेंगे कि हमारे जो मुतालबात होंगे एटलीस्ट इन द लॉन्ग रन डिस्ट्रिक्ट शुपिया को फायदा भी होना चाहिए। बारामूला के सोपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इसी दौरान बीडीओ सोपुर ने लोगों से खिताब करते हुए कहा कि लोग सरकारी स्कीम से ज्यादा फ़ायदा उठाएं। कहा कि मज़कूरा इलाके में पेश आने वाली दुश्वारियों को जल्द अज जल्द हल किया जाएगा। इसके अलावा जो भी तरक्याती मंसूबे ज़ेर तामीर या ज़ेर इल्तिवा हैं, उन्हें बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत दी गई है। हो रहा है, तो आज जो प्रोग्राम हमने रखा था उसमें एक पंचायत हमारे देहात लोगों जो गवर्नमेंट स्कूल हथलोंगों में इंजाम पजीर हो रही है इस वक्त यहाँ पर, तो प्रोग्राम बहुत अच्छे तरीके से हुआ। जो प्रोग्राम का असल मकसद था वो ये था कि जो आम लोग हैं उन तक अवेयरनेस पहुँचे कि जो गवर्नमेंट की डेवलपमेंट स्कीम्स होती है, वेलफेयर स्कीम्स होती है, वो आम लोगों तक भी पहुँचे। इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि जो गवर्नमेंट ही चलकर हमारे पास आई है लोगों को अवेयरनेस देने के लिए। तो मुझे लगता है कि जो भी वेलफेयर स्कीम्स है गवर्नमेंट की वो लोगों तक पहुंचेगी और लोगों को भी ये एहसास हुआ कि हम गवर्नमेंट हमारे लिए क्या कर रही है। और जहाँ जिन लोगों को अभी तक इन वेलफेयर स्कीम्स की तरफ से फ़ायदा नहीं पहुंचा है वो भी आगे आ जाए, अपना एनरोलमेंट करे और उन स्कीमों का फ़ायदा उठाए। हम यहाँ पे रूरल डेवलपमेंट की तरफ से नोडल ऑफिसर हूँ मैं, यहाँ पे सेक्रेटरी पंचायत हाथलोंगू। यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट ने शिरकत की, यहाँ पे अपने स्कीम्स के बारे में लोगों को अवेयरनेस दी। और यहाँ पे नेशनल लेवल पे एक वैन भी आई थी जिसने भी मास अवेयरनेस यहाँ पे लोगों को दी कि आपको किस स्कीम में कौन सा बेनिफिट मिलेगा, आप किस स्कीम से आप फ़ायदा उठाना चाहते हो कि। और मैं यहाँ के लोगों को भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ पे आए। किश्तवाड़ में जिले इंतजामिया की जानिब से स्वीप रैली का एहतमाम किया गया, जिसमें शहरियों को खुसूसी समरी रिवीजन से मुतालिक जानकारी दी गई।
डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ डॉक्टर दिव्यांश यादव की क़ियादत में जिला किश्तवाड़ में इलेक्शन के मुतालिक हर रोज कई प्रोग्राम्स हो रहे हैं। किश्तवाड़ के सरकारी स्कूल्स के बच्चों ने रैली निकाली। डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ ने तकरीब के दौरान वोटर रजिस्ट्रेशन और डेटा में तब्दीली की मश्क के बारे में आगाह किया। इन्होंने लोगों से वोटर लिस्ट में नाम शामिल करवाने की भी अपील की। कि वोटर रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 9 दिसंबर है, यानी कि 9 दिसंबर के बाद कोई भी अपना नया वोटर आईडी कार्ड नहीं बना पाएगा। आज मैं शुक्रिया कहना चाहूंगा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI, उसके साथ साथ हमारे बॉयज और गर्ल्स हायर सेकेंडरी को, जिन्होंने आज एक बहुत ही बड़ी रैली निकाल के और टाउन के सेंटर से निकाल के एक बड़ा ही लाउड और क्लियर मैसेज दिया है कि देश में अगर आपने अपना योगदान देना है तो अपने वोटर आईडी को जल्द से जल्द बनाएं। और ये रैली से मुझे लगता है इन 1.5 आवर हम लोग कम से कम नहीं तो 5,000 लोगों को इम्पैक्ट कर पाए हैं और उन 5,000 लोगों से मैसेज गांवों तक पहुंचेगा और लोग समझेंगे कि आखिरी 9 दिसंबर की जो तारीख है उस तक अपना वोटर रजिस्ट्रेशन करवा लें। को पता है वादी कश्मीर में मौसम खज़ां की दस्तक के साथ ही सयाहों का सैलाब उमड़ आता है। इन दिनों कश्मीर के मुगल बागात से गुजरने वाली सड़कों पर चिनार के सुर्ख और जर्द या नारंगी पत्तों की चादर नजर आ रही है, जिससे वादी का हुस्न दोबाला हो रहा है। वादी के मुख्तलिफ इलाकों में कायम मुगल बागों में इन दिनों मौसम खज़ां के सहर अंगेज रंगों से लुत्फानंदोज होने के लिए सयाहों बिलखुसूस गैर मुकामी सयाहों का हुजूम नजर आ रहा है। वादी में मौसम खिज़ां आलम शबाब पर है। दरख्तों, खासतौर पर चिनार के दरख्तों के पत्तों ने जर्द रंग का लिबास पहन लिया है, जो एक अलग ही नज़ारा बयान कर रहा है और ये सयाहों के लिए कशिश का बाइस बन गया है। वहीं चिनार का शहर कहलाने वाला कस्बे बीजबिहाड़ा इन दिनों खूबसूरती के जलवे बिखेर रहा है। खित्ते में तारीखी मुगल बागात, बादशाही और दारा शिको बाग ख़ास अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि यहाँ की फ़िज़ाओं में लहलहाते चिनार के अनगिनत दरख्त मौजूद हैं, जो न सिर्फ दिलकश मनाजिर बयान कर रहे हैं, बल्कि लोग इन बागात में आजकल फ़ोटोग्राफ़ी करने के लिए रुख कर रहे हैं। सयाहों के मुताबिक बीजबिहाड़ा में कायम मुग़ल बाग, जिनमें बादशाही बाग और दारा शिको बाग में चिनार के दरख्तों के पत्तों का जर्द रंग इंतहाई दिलकश है। इस बेमिसाल खूबसूरती को अल्फाज में बयान करना मुमकिन ही नहीं है। वाकई में ये जन्नत का दूसरा नाम है, जिसे कश्मीर कहा जाता है। और यहाँ पर दुनिया के अलग अलग कोनों से लोग आते हैं, देखते हैं। काफ़ी जगह में घूमा है यहाँ। सबसे अच्छा ये नहीं बता सकता हूँ मैं कि क्या लगा। जहाँ भी गया सब वो एक से बढ़ के एक चीज़ देखने को मिली, यानी कि चारों तरफ से ये बहुत खूबसूरत जगह है। तो आप भी आकर देखिए, यहाँ पर बहुत खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। इस टाइम में आप सब देख सकते हैं, यहाँ पर ये चिनार के पत्ते हैं, यहाँ पे ये किसी टाइम पे सब्ज होते हैं और आज ऐसा मौसम है कि इनका रंग चेंज हो गया है, गोल्डन हो चुके हैं पूरे ये यहाँ पर। सयाहों ने कश्मीर के मौसम, माहौल और मौसम खिज़ां की तारीफ़ों के पुल बांधते हुए कहा कि हम बेहद खुश हैं कि हम इस मौसम में यहाँ की सैर करने के लिए आए हैं। यहाँ आज हर तरफ खूबसूरती ही खूबसूरती है कि यहाँ पर लोग आते हैं बड़ी दूर दूर से देखने के लिए यहाँ की फ़िज़ाएँ, यहाँ के चिनार, यहाँ की मौसम बड़े खुश लगता है हमें यहाँ पर। आया था जिसको राजा ने खुद मस्कुरा पार्क में लगाया और गुज़िश्ता 400 सालों से मस्कुरा चिनार बीजबिहाड़ा में काफ़ी मकबूल और बाग को जीनत बख्शता है। साथ ही साथ ये भी बताया जाता है कि मस्कुरा चिनार से ही शाख तराशी करके मस्कुरा बाग के दीगर मकामात पर बोए गए, जो आज न सिर्फ बड़े हुए हैं बल्कि पूरे कस्बे को जीनत बख्शते हैं। मुंसिफ टीवी के लिए अनंतनाग कश्मीर से गजाला निसार। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन तरमीमी बिल और जम्मू कश्मीर तंजीम 9 तरमीमी बिल को लोकसभा में किया गया मंजूर। असेंबली इंतखाबात में ताखीर के लिए इलेक्शन कमीशन और बीजेपी हैं बराबर के जिम्मेदार। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्लाह का बयान।
जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के वकीला ने चिनाब लॉयर्स फेडरेशन दिया तश्कील। खित्ते चिनाब के मसाइल को उजागर करेगा फेडरेशन। और इसी के साथ ही जीकेएल डायरी का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।